हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। सबका एग्जाम कैसा गया होगा? जहां तक मुझे उम्मीद है, जितना हमने मेहनत किया था, जितना हमने आपको बताया था, जो भी हमने क्वेश्चंस दिया था, लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट में एज इट इज क्वेश्चंस आए। हमें जितना पढ़ाया, लगभग लगभग 90 to 95% क्वेश्चन वही आया जो हमने पढ़ाया था। ठीक है, जो सिलेबस में आपको हम बताए थे, जो बीबीए क्वेश्चंस हम कराए थे। ठीक है, अब हो सकता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं इधर उधर, एक दो क्वेश्चंस आते हैं इधर उधर से। 100% कोई चीज एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम लोग का ट्राई होता है कि एज पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल हो सके हम लोग बेहतर करने का ट्राई करते हैं। और ये हमें कुछ बताने का और कहने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज और कि आज हम लोग अगले सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अगर आप एक सेमेस्टर अच्छा कर गए तो आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। वही जोश, वही जुनून जो आज से अब 15 दिन पहले से कंटिन्यू करते आ रहे थे, शायद ये काम अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानो कि जो सेमेस्टर के लिए आप परेशान होते हैं, जो सेमेस्टर के लिए आप कहते हैं वीवीआई दीजिए, वो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उतना होता नहीं है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। जब हम भी पढ़ते थे, एग्जाम टाइम खूब पढ़ते थे, और जैसे ही एग्जाम खत्म होता था, अगले सेमेस्टर में जाते थे, तो अरे अच्छा पढ़ न लेंगे, ठीक है 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, 2 दिन आराम तो कर लेते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। खैर वो बात छोड़िए, आज हम लोग एक नया सेमेस्टर का कोर्स अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। कुछ चीजें जो इस बार हम नहीं कर पाए, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट से माफी चाहते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट हम नहीं करवा पाए इस बार, बहुत सारा परेशानी की वजह से। आप लोग एग्जाम टाइम भी देखें, थोड़ी परेशानी थी हमारे साथ, लेकिन हाँ, यकीन कीजिए अगले बार से हम ये चीज सारा सॉर्ट आउट करके आपके साथ वही स्कॉलरशिप टेस्ट लाएंगे। लेकिन स्कॉलरशिप टेस्ट आपके नहीं हुआ तो इसके लिए आपको अकबकाना नहीं है, आज हम ऑफर देंगे। ठीक है, उस ऑफर में सभी को कोर्स परचेस कर लेना है। ठीक है, और सभी लोग तैयार रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि 4th और 6th सेमेस्टर जो अभी सो ऑन, अगले बार हम एक नया वीडियो जाएगा, इसमें 2nd सेमेस्टर की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग 4th और 6th सेमेस्टर, क्योंकि मैं प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, इसमें हम किसी और का इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रांच पेपर हमारे यहाँ प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कराया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस मेगा ऑफर में क्या आपको कुछ मिलने वाला है। क्या इस ऑफर को आप लोग परचेस कर लेंगे ना इस ऑफर में? यानी मेगा ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर नहीं आएगा। फिर टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ अलग अलग ऑफर आते रहता है। ठीक है, लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जो अभी पढ़ते हैं, पैसा मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, पैसा मैटर नहीं करता, मैं अभी भी बोल रहा हूं और आगे भी इस बात को बोलूंगा। अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो मैं फ्री में भी सब कुछ दे दूं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि एग्जाम से 10 दिन पहले मैं पूरा कोर्स फ्री में दे दूं, फाउंडेशन कोर्स, क्या कर लोगे तुम? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसलिए टाइम के वैल्यू दो। अगर 3rd सेमेस्टर में आपने नहीं पढ़ा, अच्छा से नहीं जाना, तो क्या आप 4th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर को पढ़ लोगे? पूरा नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि वो टाइम आपका निकल गया। इसलिए टाइम को इंपोर्टेंस दो। आज टाइम अगर के इंपोर्टेंस आप लोग देते हो तो फिर समझ जाओ कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और ये मेगा ऑफर की अगर हम बात करें, इस मेगा ऑफर की हम बात करें तो क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें हम लोग। 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर, ठीक है, इसका पूरा अभी विवरण आपको बताने वाले हैं, सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, क्या फैसिलिटीज होता है आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। फैसिलिटीज में बोले तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिला होगा, लेक्चर्स वाइज पीडीएफ मिला होगा, लाइव डाउट क्लास मिला होगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिला होगा, एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट मिला होगा। ठीक है, वीवीआई एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिला होगा, एग्जाम टाइम लाइव रिविजन आपको हम कराएं, गेसिंग क्वेश्चन जो 90% एसबीटी में आने वाला होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम दिए थे।
ठीक है, कुछ सब्जेक्ट का नहीं मिल पाया, ठीक है, उनके लिए भी उपाय किया गया था कि क्या पढ़ करके जाना है, ठीक है, बाकी आपको दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे है, ऑनलाइन मंथली स्टूडेंट मीटिंग होता ही, आप लोग मीटिंग में जो जो ज्वाइन किए होंगे उनको पता है, जो ज्वाइन नहीं किए होंगे नहीं पता है, ठीक है। स्टूडेंट और फैकल्टी मीटिंग भी होता है, मोटिवेशन सेशंस भी आपको जब भी मीटिंग होता है तो हम लोग सेशंस देते हैं। और इस बार 6 सेमेस्टर के लिए 2-3 मोटिवेशन सेशन अलग से रखा जाएगा, स्पेशल फॉर 6th सेम, क्योंकि आपका ये फाइनल सेमेस्टर है और फाइनल सेमेस्टर में बहुत चीज आपको बताना जरूरत होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से हर बातों को जितना भी बताया जाएगा सुनिएगा, आपके लिए वो आगे काम करेगा, ठीक है। उसका बाद बेस्ट गाइडेंस और क्विक रिस्पांस आपको दिया जाता है, यानी टीचर्स के द्वारा। तो ये सारे फैसिलिटीज हम वही यहाँ पे मेंशन किए हैं जो आप लोग से हम वादा करते हैं और उस वादा को हम लोग पूरा निभाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान से आप लोग देखे होंगे, खैर ज्यादा बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। अब आते हैं कि यहाँ पे 2 सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो रहा है, एक 6th और एक 4th। 6 में पेपर पढ़ना कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो पेपर पढ़ना है फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, ये हमारे रौनक सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। शायद आप लोग रौनक सर से परिचित नहीं होंगे अब तक, क्योंकि ये सिविल ब्रांच का टीचर्स है, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स अगर आप पढ़ लेते हैं इनसे, तो मैं यकीन से कह रहे हैं इनके दीवाने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर कहेंगे काश ये सर सारे सेमेस्टर हमारे साथ होते, लेकिन मतलब जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन वो सब कुछ संभव नहीं है, इसलिए इस सेमेस्टर में आपके साथ जुड़ेंगे 2 पेपर के साथ, एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स के साथ ये जोड़ने वाला है आपको। दूसरा आपको एक सब्जेक्ट है प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, इस सब्जेक्ट के साथ आपको मिलने वाले हैं रौनक सर, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट उनका होगा। कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन, ये हमारे अभिषेक सर आपके साथ रहेंगे और इनके बारे में मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं है कि क्या है, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मुझे, क्योंकि हमारे भी गुरु रह चुके हैं तो हमको भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। और एक है मेकाट्रॉनिक्स, ठीक है, मेकाट्रॉनिक्स है और ये मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, यानी मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पेपर क्यों यहाँ पे ले रहा हूँ, ये भी एक रीजंस होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर सेमेस्टर में 2-3 पेपर मेरा हुआ करता था, इसमें नहीं है। तो आपको बता दें कि इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स ये और प्रोडक्ट डिजाइन आपके ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, यानी मैं ये बोलूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से इसका कोई रिलेशन नहीं रखता है। ये आप कंपनी जाते हैं या फिर कहीं आप हायर होकर के जाते हैं तो वहां पे इन सारे चीजों को आपको काम आएगा, ये दोनों का ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। ये डेली लाइफ से रिलेटेड आपको ये चीजें आएगा कि हम डेली लाइफ में कैसे काम करेंगे। जैसे इंटरप्रेन्योर है, आप मालिक कैसे बनेंगे किसी भी कंपनी का, आप इंटरप्रेन्योर है ना, या फिर हम चाहते हैं जॉब नहीं लगा, कुछ स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जैसे कि हम कोचिंग अपना स्टार्टअप्स है हमारा ये, तो कैसे करेंगे, इसको ग्रो कैसे कराएंगे, इन सारी बातों को आपको यहाँ पे मिलेगा, रौनक सर के द्वारा ये चीजें पूरा पढ़ाया जाएगा। आपके इंपॉर्टेंट जो है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, ये पेपर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन और मेकाट्रॉनिक्स से कुछ पार्ट, सम पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, सम पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 ब्रांच से रिलेटेड चीजें पढ़ना है, यार 3 नहीं 4 ब्रांच मैं बोलूं तो पढ़ना है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ना है, एक आपको इलेक्ट्रिकल का पार्ट पढ़ना है, एक आपका मैकेनिकल का पार्ट पढ़ना है और आपका सीएस का पार्ट पढ़ना है। यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 ब्रांच आपको कवर होना चाहिए। 4 ब्रांच कहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएस, यानी इसमें ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट पढ़ाने के लिए आपको स्पेशल इलेक्ट्रिकल का टीचर्स ही आएंगे, क्योंकि मुझे मोटर वगैरह आता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बता दें रिकॉर्डेड कोर्स में प्रगति सर आपको मिलेंगे, जो कि वो अभी जॉब में चले जा चुके हैं, मैंने जॉब में जा चुके हैं, लेकिन उनके जगह पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फैकल्टीज हैं गोपाल सर। तो आपको कोई भी डाउट्स वगैरह अगर होता है तो गोपाल सर के द्वारा दिया जाएगा, या फिर कोई लेक्चर्स नहीं समझ में आता है प्रगति सर का तो आपको गोपाल सर के द्वारा वीडियो दिया जाएगा। मैकेनिकल का पूरा पार्ट मैं खुद कवर करूंगा, ठीक है, सीएस का पार्ट भी मैं खुद कवर करूंगा। यानी आपको टोटल यहाँ पे 4-5 यूनिट में एक
यूनिट को छोड़ दिया जाए तो 4 यूनिट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। 4 नहीं, आप 4.5 यूनिट बोले, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एक ही यूनिट में दोनों पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट आपका नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो ये आपको ये है। अब एक पेपर आता है सर ओपन इलेक्टिव। अब ओपन इलेक्टिव फिर से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं क्लियर कट में बता रहा हूं, नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ये बाद में कोई स्टूडेंट मुझे नहीं बोलेंगे कि सर आप इस पेपर को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं ना 5th में पढ़ाता हूं, मैं ना 6 में पढ़ाता हूं। आपके लिए 4 पेपर का बेहतरीन तैयारी करेंगे, और एक पेपर में क्या करेंगे, जैसे अभी नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए थे तो नोट्स दे देंगे, पीवाईक्यू प्रोवाइड किए थे पीवाईक्यू दे देंगे, वीवीआई क्वेश्चंस इस बार आप लोग को देने का हम ट्राई करेंगे पूरा। तो वीवीआई क्वेश्चन और पीवाईक्यू दोनों एक ही हुआ यार, ठीक है ना, दोनों एक ही हुआ। कुछ काम नहीं दे पाते क्योंकि मेरे पास भी अवेलेबल नहीं होता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक पेपर के लिए 4 पेपर को छोड़ना आपका बेवकूफी होगा। इसलिए 4 पेपर कवर करके एक को आप अपने से कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। इसका वीडियोस कहीं भी 200-300 में अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए मैं फी ऑलरेडी डिस्काउंट कर देता हूं पहले ही। इसका फी मैं लेता ही नहीं हूं, मैं फी जो लेता हूं मात्र 4 पेपर का ही करता हूं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये टोटल था आपका 6 सेमेस्टर का। अब है 4th सेमेस्टर का। ठीक है ना, 6 सेमेस्टर में एक चीज और मैं करने वाला हूं इस बार, कि यहाँ पे आप लोग को बता दे कि 6 सेमेस्टर में एक चीज और करने वाला है। 6 सेमेस्टर के साथ आपका 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का कंप्लीट वीडियोज आपको मिल जाएगा। इस बार जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि कंप्लीट वीडियोज आपको दे दिया जाएगा। 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर तीनों का। जो मेरे यहाँ नहीं पढ़े हैं 3rd, 4th और 5th, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि आपको इन सारे पेपर को कंप्लीट करके जेई का तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं इसके लिए और अलग से मैं कभी बात करूंगा, फिलहाल आगे देखते हैं। अब भाई 4th सेमेस्टर का ये सिलेबस है, और 4th सेमेस्टर बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैं पहले ही बताया हूं कि 3rd और 4th ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैकबोन है। अगर ये कमजोर हुआ मतलब आप खड़ा होने लायक भी नहीं रहिएगा। चलने का तो दूर की बात है, खड़ा होने लायक आप नहीं रह सकते हैं। 3rd सेमेस्टर अगर तैयारी नहीं है तो आपको मैं भी बता रहा हूं कि 3rd का वीडियोस आपको देंगे हम। जो 3rd मेरे यहां नहीं पढ़े हैं उनका मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहेंगे। इसमें आपको पेपर पढ़ना माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन, नया नया टर्म सुनने को मिलेगा। ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और ये दुनिया ही आपका अलग होगा। अभी तक आपको कितने लैंग्वेज जानते होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जानते होंगे, हिंदी लैंग्वेज जानते होंगे, संस्कृत लैंग्वेज जानते होंगे अभी फिलहाल, बाकी और भी बहुत सारे लैंग्वेज होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग दुनिया में ले चलूंगा और मैं पढ़ाने वाला हूँ असेंबली, असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे। अब ये एकदम अलग होगा और ये बहुत बार पढ़ाया है हम, यकीन मानो पूरे बिहार में अपने आप पे प्राउड फील करते हैं, इस पेपर को सबसे बेहतर पढ़ाते हैं हम। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही के द्वारा कहा जाता है, आप ही के दोस्त सीनियर लोग बोलते हैं, स्टेटस अलग अलग तरीके से लोग डालते हैं, स्पेशल इस सब्जेक्ट को रिलेटेड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि एकदम दुनिया ही इसका अलग है। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ये, और एक पेपर है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये दो पेपर काफी अहम आप इस सेमेस्टर के लिए है और मार्क्स उठाने के लिए भी है। अब तो इतना इसका वेटेज बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस का कि जेई में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, यानी प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आने लगा है अब जेई में कि ये सर ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे होगा क्या फॉल्ट होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे गुरु यानी आप सभी के चहेते अभिषेक सर। इन दोनों पेपर को ये कवर करेंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका बात करते हैं, फ्रिज, एसी, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बात कर ले स्पीकर्स, यानी और भी अगर बात करें जितना भी चीजें आप लोग पढ़ेंगे माइक्रोफोन वगैरह, यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग कंज्यूमर मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, यानी जो हम लोग यूज करते हैं वो सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, बहुत डिटेल ढंग में आपको बताएंगे और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है, और है डिजिटल कम्युनिकेशन, जो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं अभिषेक सर से, वो यहाँ पे बदल करके अनुराग सर इस पेपर को पढ़ाने वाले हैं, और एक यूनिट मेरे द्वारा भी पढ़ाया जाएगा, यानी ऐड कर सकते हैं, हम भी एक यूनिट आपको पढ़ाएंगे। अगर अनुराग सर रेडी हो गए तो पूरा यूनिट अनुराग सर के द्वारा पढ़ा दिया जाएगा। बहुत मस्त पेपर है ये, और इसका वेटेज इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर में आता है। अगर जेई का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अगर डिजिटल कम्युनिकेशन आपको ना आ रहा हो तो फिर मुश्किल है, ठीक है। और एक और पेपर बच गया, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, सबसे टफेस्ट पेपर, जैसा कि नेटवर्क था, ठीक है, जैसा नेटवर्क था वैसा ही लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, पूरा कैलकुलेशन से भरा पेपर है ये पूरा, यानी पूरा आईसी के एक यूनिट तो पूरा आईसी के बारे में पढ़ना, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, कैसे आईसी बनता है, क्या उसका प्रोसेस होता है ये। और अगर मुझसे ये पूछा जाए कि सर ये 5 पेपर में जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आज के डेट में कौन इंपॉर्टेंट है, तो आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी पूछा जा रहा है वो पेपर है माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। इस पेपर पे आप स्टार लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, इस पेपर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पेपर से। करेंट सिचुएशन की मैं बात करूं, करेंट सिचुएशन में ये हालत है, और अगर कोई पूछे कि पांचों में इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है, तो ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है आपका। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बैकबोन है ये, ठीक है। इनमें 2 पेपर मेरे द्वारा, एक पेपर अनुराग सर के द्वारा, ठीक है, बाकी 2 पेपर आपको अभिषेक सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे अनंत सर का कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप चीजें आप समझ गए होंगे, बाकी आप ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब सर यहाँ पे फी के बारे में कि सर इतना कुछ आप करेंगे तो कुछ तो गुरु दक्षिणा होता है ना, ज्यादा तो नहीं लेते हैं, एक गुरु दक्षिणा तो कुछ तो बनेगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को चलने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए कुछ पैसा तो लगता है, ठीक है। तो इसके लिए एक मिनिमम फी जो हम लोग रखे हैं, ठीक है, वो अगर ऑफर छोड़ देते हैं तो 1999, अगर ऑफर आप छोड़ देते हैं तो आपको 1999 लग जाएगा, अगर अभी ऑफर में जाते हैं तो आपको 1699 फी लगेगा अप टू 25 दिसंबर। 25 दिसंबर तक अगर आप कोर्स परचेज कर लेते हैं तो 1699 आपको पे करने होंगे, ठीक है। प्लस में टैक्स ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये टैक्स मेरे द्वारा मत बोलिएगा, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर 10-15 रुपया 20 रुपया ज्यादा लगता है, ये टैक्स लगता है, ये टैक्स मैं नहीं, ये पूरा दुनिया को पे करना होता है। तो पूरा दुनिया नहीं, स्पेशली बोले तो इंडिया में ये चलता है, एस जीएसटी सी जीएसटी, पता है ना आप लोग, जीएसटी मोदी जी जो लाए थे, सब लोग सपोर्ट किए थे ये, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, तो 1699 प्लस टैक्स आपका 30-40-50 रुपया मैक्सिमम लगेगा, वो आप लोग पे कर दीजिएगा। इसमें होगा क्या, पिछले बार हमने लाइव पूरा क्लास रिकॉर्ड किया था, ठीक है, उसमें बहुत सारे परेशानी आया था, ठीक है ना, एक नहीं बहुत सारा परेशानी आया था। एक तो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते थे, दूसरा ये था कि जो ज्वाइन करते सर मेरा पिछला क्लास छूट गया, मैं आगे लाइव कैसे करूं, मैं पिछला देख रहा हूं, ये दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, इन सब का सोल्यूशन इस बार हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको दे देंगे, पूरा कंप्लीट, जिसको जहां से देखना है देखो, 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है, 5 देखना है, जो देखना है तुम देखो। पिछले बार ये भी प्रॉब्लम आया, सर कॉलेज में यूनिट 4 पढ़ाई हो रहा है, आप यूनिट 2 ही अभी पढ़ा रहे हैं। इस बार ये झंझट नहीं, इस बार पहले ही आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ पहले मिल जाएगा आपको। इसके बाद क्या करेंगे सर, संडे टू संडे आपका लाइव क्लास चलेगा, जिसमें आपको पूरी तरह से डाउट पूछने की आजादी होगा, यानी लाइव, और इसमें डाउट एक मेंशन किए हैं कि जितना भी डाउट आपको होगा उसको आजादी होगा पूछने का, वही चीज पढ़ाएंगे जो डेली करते तो एक दिन करेंगे, ठीक है। जिनको डाउट होगा पूछिएगा, जिनको डाउट नहीं होगा मत पूछिएगा, आगे पढ़ते रहिएगा। हर संडे का आपको स्पेशल सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट एक दिन में आपको करवा देंगे। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा, ना तो उस दिन नेटवर्क का दिक्कत होगा, ना उस दिन कॉलेज जाने की परेशानी होगा, ना सुबह उठने की जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी टाइम भी तो ठंडी के है सर,
आराम से 10 बजे से क्लास रखेंगे 4-5 बजे तक। क्लियर है? सही रहेगा ना? कमेंट में आप लोग करके बताइएगा सर सही है या नहीं है। अगर कोई परेशानी होता है कोर्स परचेज में तो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 7479421435। इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे और पूछेंगे। और फी के लिए आपको सोचना नहीं है दोस्त, ये फी आपके जिंदगी बनाएगा। मत सोचिएगा कहीं पे 1000 में कोर्स मिलेगा तो 1000 में कोर्स लेकर के आप ये सोचिएगा सब कुछ सही हो जाए। एक चीज ध्यान रखना, जो जितना वैल्यूबल होता है ना, जो जितना कीमती होता है ना, उतना ही बेहतर भी होता है। इसलिए एक फुटपाथ पे भी शर्ट मिलता है, एक रेमंड का भी शर्ट मिलता है। क्या दोनों का क्वालिटी क्वांटिटी सब एक ही होता है? इफेक्ट आता है, बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, हम स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो ये फी 4th सेमेस्टर के लिए है। कौन सा सेमेस्टर के लिए? ये 4th सेमेस्टर के लिए फी है। अब आते हैं 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में सर फी हम डिस्काउंट कर दिए। वहां पे 1999 था और यहाँ पे 1599 है। क्यों सर? यहाँ पे 400 अब डिस्काउंट कर दिए तो मैं एक पेपर आपको नहीं पढ़ाता हूँ, और वो पेपर हर जगह 200 से 300 में मिल जाएगा। हर जगह कहीं भी आप स्पेशल ले लीजिएगा, मिल जाएगा। लेकिन हम आपको पूरा 400 रुपया छोड़ दिए। जाओ, वो भी ऑफर में अगर आते हो तो ऑफर में आते हो तो 1399 अप टू 25 दिसंबर। अगर ऑफर में आते हो तो मात्र 1400 में आपको मिल जाएगा। ये 200 का एक्सटर्नल डिस्काउंट, और यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? 600। क्या 600 में एक पेपर नहीं खरीद सकते हो तुम लोग? और इससे कम में ही मिल जाएगा। तो आपके ध्यान में रखना है, ये मत सोचना है कि हम क्या करेंगे एक पेपर के चलते। ये मत सोचना है कि मैं यहां नहीं पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, मैं नहीं करो कि यहीं आपको पढ़िए, अच्छा लग रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि 4 पेपर को छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं एक पेपर के लिए। एक को 4 कैसे छोड़ सकते हो जी? एक के लिए 4 को नहीं छोड़ सकते हो ना। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। लाइव आपको पूरा डाउट आपको दिया जाएगा और रिकॉर्डेड कोर्स आपको कंप्लीट दिया जाएगा, क्योंकि लाइव का झंझट इस बार हम खत्म करने वाले हैं। हाँ, जिनको लगेगा कि सर मुझे लाइव ही चाहिए तो थोड़ा सा कॉल करके मुझे बता दीजिएगा, उनका थोड़ा सा नाम नोट कर लेंगे। उसके बाद कितना लाइव आप रहेंगे ये है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि 2000 में 1500 में हम किसी को खरीद लिए, ये गलत सोचते हैं आप लोग। कुछ स्टूडेंट का ऐसा मनसा होता है कि सर पैसा दिए हैं। एक तो स्टूडेंट ऐसे कह रहा है सर आपको पढ़ाना कम है, पढ़ाइए, आपको पैसा दिए हैं, मन होगा तब पढ़ेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे। ये रुबाब है स्टूडेंट का आज का। कैसे सीखेंगे ये लोग? आज से पहले तो आप लोग जानते होंगे, रामायण महाभारत पढ़े होंगे, तब पता चला होगा क्या होता था। लोग गुरु के लिए क्या नहीं करते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे उस पूरे एरिया से, तब जाकर के वहां पे खाना बनता था, फिर गुरु ज्ञान देते थे। लेकिन आज के डेट में ये पूरा चीजें बदल गया है। इसलिए ये चीजें ध्यान से आप लोग समझेंगे। फी के लिए आपको बता दिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये करेंगे। एक चीज और बोलेंगे यहाँ पे कि ग्रुप में अगर स्टूडेंट आते हैं, ग्रुप में अगर आते हैं मिनिमम 5 स्टूडेंट अगर एक साथ कोर्स परचेज करते हैं, इनके लिए स्पेशल डिस्काउंट हम कर देंगे, स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। मिनिमम 5 स्टूडेंट अगर एक साथ कोर्स परचेज करते हैं तो इनके लिए स्पेशल कुछ और डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ये मैं आपसे बोल रहा हूं। इसके लिए आप कोई भी परेशानी हो तो नंबर है 7479421435। इस पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब आता है कि यहाँ के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जो 6 में है बेखूबी जान चुके होंगे मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में। 4th सेमेस्टर में कुछ लोग नहीं जानते हैं। जानने का ये भी वजह है, ये बताने का भी है कि यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे इंस्टीट्यूट का लीडिंग किनके हाथ में है, किनसे मैं बात करूं तो चीजें बन सकती है। बाकी मेरे पास सारे टीचर्स, सारे फैकल्टी कोई नहीं है, सारे स्टूडेंट अलग। यहाँ पे एक ही चीज चलता है, वो है टिपिशियन फैमिली। टिपिशियन फैमिली, सबका उतना ही अधिकार है यहाँ पे। आपका भी अपना उतना अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं इस चीज को सिर्फ लीडिंग कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, किसी घर में
एक वो लोग होते हैं जो उस पूरा घर को चलाते, लेकिन घर तो सबका होता है। उस घर में रहने वाले सारे लोग एक फैमिली होते हैं। उसी तरीका से द पॉलिटेक्निक क्लासेस में चाहे मैं हूं या मेरे फैकल्टीज हैं या मेरे डियर स्टूडेंट हैं, सब लोग एक फैमिली है। और गर्व से यहां बोला जाता है टिफिशियन फैमिली। यहाँ पे फील नहीं होगा कौन क्या है। कभी भी कोई भी परेशानी हो मेरे पास नहीं, आप किसी भी यहाँ के फैकल्टीज, किसी भी यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, आप कॉल करके डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मुझसे ही संपर्क किया जाए। क्लियर है? मुझसे संपर्क करने के लिए डायरेक्ट इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास जो फैकल्टीज है उनके इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ। कितना क्या पढ़े लिखे हैं नहीं है, आपको पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं, ये तो जानना जरूरी है ना। तो किसी को नहीं, सबसे पहले मैं खुद का बता रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ नहीं हूँ, जो 6 में है उनको पता होगा, बाकी 4th वाले को हो सकता है कि ना पता हो मैं कितने पढ़े लिखे हूँ नहीं हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं यार सर आप तो बच्चे जैसे लगते हैं। तो पढ़ाई में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप किसी को डिलीवर कर पा रहे हैं, तो आप डिलीवर कीजिए। मैं ये बोलता हूं, सबसे कहता हूं, आज मैं इस जगह पे हूं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ का मैं स्टूडेंट भी रहा हूं, यहाँ का फैकल्टी भी रहा हूं, और उसके बाद मैं यहाँ लीडिंग भी कर रहा हूं। तो ये मौका आपके साथ भी आ सकता है। अगर आप अच्छे पढ़ने में हैं, आपको इंटरेस्टेड है टीचिंग करना, 6 सेमेस्टर वालों को मैं बोल रहा हूं, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट हमसे करें, आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है ना, इसलिए डरना नहीं है। जब हम यहाँ पे आ सकते हैं, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसमें भी आपको परेशानी नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा तो मैं किया हूँ, बीटेक भी किया हूँ, और करेंटली एमटेक डिजिटल कम्युनिकेशन से कर रहा हूँ। कुछ लोग को कहना होगा सर डिजिटल कम्युनिकेशन से आप एमटेक कर रहे हैं और डिजिटल कम्युनिकेशन आपके यहाँ कोई और पढ़ा रहे हैं, है ना बात। खैर कोई बात नहीं, हमसे बेहतर है वो, इसलिए वो बेहतर आपको डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे हमसे बेहतर। ठीक है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस काफी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और 6 सेमेस्टर में मैं मेकाट्रॉनिक सब्जेक्ट को डील करने वाला हूँ। ये तीसरा बार मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 2 बार हो गया, लेकिन इसमें आने वाला पेपर मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, मैकेनिकल पढ़ना है, और सीएस पढ़ना है। टोटल 4 ब्रांच मिला करके एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है। उसके बाद अभिषेक सर हमारे गुरुजी, ठीक है, इनके बारे में क्या ही मैं बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये भी डिप्लोमा किए, ये भी बीटेक किए, और एमएससी ये इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं। ठीक है, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक्सपीरियंस तो कह नहीं सकते हैं। मोटिवेशनल के तौर पे इनको हम लोग यहाँ पे जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटिवेशन देते हैं, इसलिए हम लोग इनको मोटिवेशनल गुरु के नाम से बोलते हैं। और आपके 6 सेमेस्टर में डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन इतने बार पढ़ाए हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, आपको तो एक बार पढ़ना है जी। ठीक है, और मेरे साथ फैकल्टीज हैं रौनक सर। ठीक है, ये डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं, करेंटली ये जॉब में भी हैं, जॉब में रहते हुए भी आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपके साथ 2 पेपर डील करने वाले हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, दूसरा ये प्रोडक्ट डिजाइन। ये आपको 6 टाइम बहुत बार पढ़ाया है, मत कहो। ठीक है, उसके बाद ये 4th सेमेस्टर का है जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये क्या 4th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर में हम 2 पेपर डील करने वाले हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर और एक एलआईसी यानी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत बार पढ़ा चुके हैं, बताने की जरूरत है नहीं मेरे को। ठीक है, अभिषेक सर ये भी 4th का यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये 4th का है। और यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और EEM यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अनुराग सर ये डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी पीजी यानी मैथ से कर रहे हैं। ठीक है ना, बीएससी अलग किए हैं और पीजी मैथ से कर रहे हैं। 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये डिजिटल कम्युनिकेशन आपको पढ़ाने वाले हैं, और ये भी काफी बार आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस पेपर को करेंटली ये 4th टाइम पढ़ा रहे हैं, तो खैर आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ठाड़े में आप इनसे मेजरमेंट पढ़ चुके थे। अब आइए यहाँ पे मैं जो भी चीजें था सब कुछ हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब आपका बारी है कि कोर्स को कहाँ परचेस करना है, मेरे यहाँ या कहीं और। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, कहीं भी पढ़िए, आपके ऊपर जो है उस इंस्टीट्यूट का विश्वास बना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज कोर्स ले और कल कहें सर यहाँ पे कोर्स लेकर के हम फंस गए हैं। तो पहले आप सभी को डेमो वीडियो देखना होगा।
कहां पे कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हमने सारा का डेमो दे दिया। सारे टीचर से आप पढ़ चुके हैं। अगर इनमें आपको लगता है कि मुझे यहां नहीं पढ़ना चाहिए तो कतई भी यहां कोर्स मत लेना। लेकिन जहां भी लेना, ये नहीं होना चाहिए कि सर यहां पे कोर्स लेकर के हम फंस गए, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मेरा सेमेस्टर बर्बाद हो गया। ये चीज कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूं कि स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं। अब जितने भी टीचर्स यहां पे देख रहे हैं, कोई अदर ब्रांच का टीचर नहीं है, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और ये पूरे बिहार में कोई नहीं है। ये चैलेंज नहीं, दावा के साथ बोलता हूं कि जाकर के तुम पूछना अदर इंस्टीट्यूट में कि यहाँ पे कौन सा पेपर जो है, कितने टीचर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से है और इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर पढ़ा रहे हैं, शायद एक आध मिल जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। शायद कि मैं बोल रहा हूं, किन्हीं का ट्रिपल ई पेपर होगा, किन्हीं का इलेक्ट्रिकल पेपर होगा, किन्हीं का सीएस पेपर होगा, वही लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। क्या करोगे? तो ये सारे चीजों को जान लेना, समझ लेना, देन आफ्टर कोर्स को परचेज करना। मैं अगले वीडियोस में मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा, ये कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है पिछले सेमेस्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स ओपन रखता हूं, उस गलती को मैं सुधारने का ट्राई करूंगा। और अगर आप कुछ बेहतर गाइडेंस मुझे देना चाहते हैं कि सर ऐसे करते तो बेहतर होता, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स आपका खुला है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में जो भी दिक्कत होगा, जो भी परेशानी होगा, आप कमेंट करेंगे, उसका सलूशन लेकर के आएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, सभी को